बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। श्री महावीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। सभी देवी देवताओं की जय। आज पुनः मैं हनुमान जी के शरण में आता हुआ रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का वर्णन करने जा रहा हूं। आप सब से निवेदन, आप भक्त भगवान की इस गुणानुवादों का स्मरण करें और अपने जीवन में इसका अर्थ समझकर इसका अनुपालन करें, यही मेरी आप सबसे निवेदन। तो आज हम सब रामचरितमानस की इन चौपाइयों का वर्णन करते हैं। मानस ग्रंथ को प्रणाम करता हुआ मैं आज की कथा में रामचरितमानस के पंचम सोपान के सुंदरकांड की चौपाइयों का वर्णन कर रहा हूं। पिछले चौपाई में जहां इस आख्यान को मैंने विराम दिया था, वहीं से मैं आज पुनः इस कथा को अग्रसारित कर रहा हूं। उसके पहले मैं गणेश जी की वंदना करूं। विघ्नेश्वराय वरदाय सूरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। हे गौरी पुत्र, हे गणनाथ, हे गजानन, हे विघ्नेश्वर, आप हमारे इस आख्यान में, हमारे इस सभागार में उपस्थित हों और मैं जो बोलने जा रहा हूं उसमें आप मेरी सहायता करें, ऐसा गणनाथ से मैं निवेदन करता हूं। और मैं अपने इष्ट श्री हनुमान जी महाराज की वंदना करता हूं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्कांजलिम वाष्पवारी परिपूर्णलोचनम मारुतिं नमत राक्षांतकम। हे हनुमान जी महाराज, जहां जहां श्री रघुनाथ जी की गाथाओं का वर्णन होता है, जहां जहां श्री रघुनाथ जी के जीवनी का वर्णन होता है, वहां वहां आप उपस्थित रहते हैं। आज मैं आपका एक दास आपके प्रभु का गुणगान करने जा रहा हूं। आप भी यहां उपस्थित हों, आवें, यही मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। तत्पश्चात मैं गोस्वामी तुलसीदास जी की वंदना करूं, उनके चरण रज को मैं स्मरण करूं, जिन्होंने ये महानतम ग्रंथ हम सबको उपलब्ध कराया, जिसकी चर्चा करके हम मनुष्य आज धन्य हो रहे हैं। इसी क्रम में इस सुंदरकांड की 17वें दोहा पर मैं अपना ध्यान आकर्षण करूं, जो पिछले आख्यान में विराम लगा था। देखि बुद्धि बल निपुण कपि कहु जान की जाहु रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाहु। देखि बुद्धि बल निपुण कपि, मां भवानी, मां जगदंबिका, मां सीता जब अपने पुत्र को देखा कि ये तो बल और बुद्धि से निपुण है, तब उन्होंने बोला, रघुपति चरण हृदय धरी। भगवान रघुनंदन के चरण को अपने दिल में उतार कर आप
जाइए और मधुर फल खाइए। मैं पुनः आप भक्तों से निवेदन करूं, मां को प्रिय लगने वाली बातें होनी चाहिए। जैसे हनुमान जी ने अपनी सारी बात मां के सामने रखी, अपने बल और बुद्धि विवेक का परिचय दिया, वैसे मां को अगर प्रसन्न करना है तो अपने बल बुद्धि विवेक का परिचय आपको देना होगा। उस अवस्था में मां प्रसन्न हो। मैं आप भक्तों से मैं गुजारिश करूं। तत्पश्चात हनुमान जी महाराज चलने लगते हैं। चले नाई सिरु पैठऊ बागा, फल खायसी तरु तोरे लागा। रहे तहां बहु भट रखवारे, कछु मर देसी मारे सी कछु जाई पुकारे। चले नाई सिरु पैठऊ बागा। हनुमान जी ने माता सीता का चरण स्पर्श किया, उनके शरण में अपना चरण नवाया और तत्पश्चात फल खायसु तरु तोरे लागा। कुछ फल खा रहे थे और कुछ तोड़ कर फेंक रहे थे। रहे तहां बहु भट रखवारे, वहां बहुत बड़े बड़े बलवान रखवारी करने के लिए बैठे हुए थे। कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। कुछ को हनुमान जी ने पीटा और कुछ भाग करके रावण के दरबार में जाकर पुकारने लगे। क्या कहा? रखवार क्या कहता है? नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक बाटिका उजारी। खायसी फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि मही डारे। नाथ एक आवा कपि भारी। हे रावण, एक बहुत बड़ा बंदर आया है, तेहि अशोक वाटिका उजारी। वह अशोक वाटिका का उजार कर रहा है। खायसी फल और बिटप उपारे, वो फल खा रहा है और वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके फेंक रहा है। कछु रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे, और जो वहां रक्षा करने वाले महाबलिष्ठ रखवारे हैं उन सबको पैरों से मसल मसल करके मार रहा है। सुनी रावण पठये भट नाना, तिन्हि देखी गरजऊ हनुमाना। सुनी रावण पठये भट नाना। रावण ने जब ऐसी वाणी सुनी तो वो बहुत बड़े बड़े बलवानों को भेजा। तिन्हि देखी गरजऊ हनुमाना, उसको देख करके हनुमान जी ने एक बार गर्जना करी। तत्पश्चात क्या हुआ? सब रजनीचर कपि संघारे। सभी रजनीचर जो थे, राक्षस रजनीचर, रात्रि को जो गमन करने वाले, रात्रि को जो चलने वाले हैं उसे रजनीचर कहते हैं। रजनीचर राक्षस को कहते हैं जो रात्रि को चलता है। सब रजनीचर कपि संघारे, सभी रजनीचरों को, राक्षसों को हनुमान जी ने मारा। गए पुकारत कछु अधुमारे, और कुछ अधमरे होकर के फिर रावण के दरबार में गए। पुनि पठयो तेहि अक्ष कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा। फिर उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को वहां भेजा। चला संग लय सुभट अपारा। अक्षय कुमार अपने साथ और बड़े बड़े बलवानों को, राक्षसों को लेकर के चला। आवत देखी बिटप गही तरजा, ताहि निपति महाधुनि गरजा। आवत देखी बिटप गही तरजा, आता हुआ देखकर हनुमान जी ने एक हाथ में वृक्ष को उठाया और क्या किया? और लेकर के ललकारा उसको, और अक्षय कुमार के शरीर पर फेंक दिया। वो सब वहीं धाराशायी हो गए।
तत्पश्चात गोस्वामी जी कहते हैं, कछु मारे सी कछु मर देसी, कछु मिली असी धरि धूर, कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु मरकट बल भूर। कछु मारे सी कछु मर देसी, कुछ को मारा, कुछ को पैरों से कुचल डाला, कुछ मिली असी धूरी धूर, और कुछ जमीन के सतह में धूल में मिल गए। कछु पुनि जाई पुकारे, उसमें जो कुछ बच गए थे वे सब जाकर के पुकार रहे हैं, प्रभु मरकट बल भूरी। हे रावण, ये मरकट जो है वह बहुत ही बलवान है, ये बंदर जो है वो बहुत ही बलवान है। सुनिसुत बध लंकेश रिसाना, पठेसी मेघनाद बलवाना। सुनिसुत बध लंकेश रिसाना, जब उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार की मृत्यु का समाचार सुना तो वो क्या हो गया, लंकेश रिसाना। लंकापति रावण जो था वह क्रोधित हो गया, रिसिया गया, क्रोधित हुआ। तत्पश्चात क्या हुआ, पठियसी मेघनाथ बलवाना, उसने अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाथ को भेजा। मारे सी जानी सूत बंधे सुताही, देखिए कपही कहां करे आही। और जाते समय इंद्रजीत को रावण ये बोला, क्या बोला, मार सी जानी सुत बांधे सुताही, मारना मत पुत्र, उस बंदर को आप मारना मत, उसको बांध करके लाना, देखिए कपही कहां कर आही, मैं देखूं तो ये बंदर कहां से आया हुआ है। ऐसा रावण इंद्रजीत को बता करके भेज रहा है। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। चला इंद्रजीत, भगवान इंद्र को जीतने वाला मेघनाथ अपने बस में कर रखा था इंद्रजीत, भगवान इंद्र को, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत रखा गया। चला इंद्रजीत अतुलित योद्धा, अतुलनीय योद्धा, अतुलनीय बल और बुद्धि का वो योद्धा। बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा, उसको अपने भाई की मृत्यु से बहुत ही क्रोध आया हुआ था। कपि देखा दारुण भटयावा, कटकटाई गरजा रुधावा। कपि देखा दारुण भटयावा, महावीर बजरंग बली जी ने देखा कि ये बहुत बड़ा बलशाली एक योद्धा आ रहा है। कटकटाई गरजा अरुधावा, वो एक बार कटकटाए, एक बार जोर से गर्जना करी और वे दौड़े उसके तरफ, धावा। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ किन्ह लंकेश कुमारा। अति विशाल तरु एक उपारा, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा विशाल पेड़ को उखाड़ा और लंकेश्वर पुत्र रावण को ऊपर प्रहार किया। लंकेश कुमारा रहे महाभट ताके संगा, गही गही कपि मरदई निज अंगा। वो जो था उसके साथ बड़े बड़े योद्धा थे, वे सब, उन सब को पकड़ करके हनुमान जी ने धाराशायी कर दिया। उसके साथ जो पकड़ पकड़ कर हनुमान जी उसके शरीर को मसलने लगे। तिनहि निपातिता ही सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा। तिनहि निपातिता ही सन बाजा, उन सब को मारकर फिर मेघनाथ से हनुमान जी लड़ने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था, भिरे जुगल मानहु गजराजा, जैसे लग रहा था कि हाथी का जुगल युद्ध मैदान में युद्ध कर रहा है। भीरे जुगल मानहु गज राजा, मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छाई। हनुमान जी उसे एक घुस्सा मार करके और पेड़ पर चढ़ जाते थे, एक घुस्सा मार करके और पेड़ पर चढ़ जाते थे। उसी समय क्या हुआ, वृक्ष पर जा चढ़े, उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोरी किन्हेस बहुमाया, जीती न जाई प्रभंजन जाया। उठ करके उसने माया की रचना करी, इंद्रजीत था वो, माया की रचना करी, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। माया की रचना के बाद भी तब उसने, मेघनाथ ने क्या किया, गोस्वामी जी दोहा में बताते हैं,
ब्रह्मस्त्र ते ही साधा कपि मन किन्ह विचार, जौन ब्रह्म सर मानहू महिमा मिटई अपार। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, उसके बाद इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, संधान किया, ब्रह्मास्त्र को उसने अपने पास बुलाया। कपि मन किन्ह विचार, तो हनुमान जी ने मन में अपने विचार किया। क्या विचार किया? जौन ब्रह्म सर मानहू महिमा मिटई अपार। अगर इस ब्रह्मास्त्र का अगर मैं मान नहीं रखूंगा तो इस ब्रह्मास्त्र का अस्तित्व मिट जाएगा, इसलिए मिटई अपार। तब क्या हुआ? ब्रह्मबान कपि कहूं ते ही मारा, परितहूं बार कटक संघारा, तेहि देखा कपि मूर्छित भयो, नाग पास बाधि से ले गयो। ब्रह्मबान कपि कहूं ते ही मारा, उसके बाद संधान करके मेघनाथ ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र के प्रयोग करने पर परितहु बार कटक संघारा, तेही देखा कपि मूर्छित भयऊ। क्षण भर के लिए ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी महाराज मूर्छित हो गए। ब्रह्मास्त्र का भी उनके ऊपर कोई असर होने वाला नहीं था, लेकिन ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जो अमोघ अस्त्र है, वो जाकर के अपना परिणाम दिखाता ही है। इसको परिलक्षित करने के लिए हनुमान जी ने उस अस्त्र के मर्यादा को रखने के लिए इसकी क्षण भर के लिए वो मूर्छित हो गए। मैं आप भक्तों से निवेदन करूं, आज जो भी मिसाइलें विश्व के वैज्ञानिक बना रहे हैं, बम बना रहे हैं, वे सब रामचरितमानस में आज से लाखों बरस पहले उन सब की रचना हो चुकी थी। उन्हीं सप्त अस्त्रों को देखकर आज की मिसाइलों का निर्माण हो रहा है, वैज्ञानिक हमारे कर रहे हैं। आज का जो एटम बम बना करके बड़े बड़े देश रखे हुए हैं, वो क्या है? वही तो ब्रह्मास्त्र है, जिस ब्रह्मास्त्र की व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ब्रह्मबाण के रूप में करी, वही एटम बम है। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आप भक्तों को मैं बताता चलूं, तेहि देखा कपि मूर्छित भयऊ, नाग पास बांधे से ले गयो। इंद्रजीत ने देखा कि क्षण भर के लिए हनुमान जी को मूर्छा आई, तुरंत नाग पास में बांध करके हनुमान जी को वो ले गया। कहां ले गया? जासु नाम जप सुनहि भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। ये सारी घटनाक्रम जो है माता गौरा को भगवान भोलेनाथ सुना रहे। जासु नाम जप सुनहु भवानी, हे भवानी, शिव जी कहते हैं मां पार्वती से, हे भवानी सुनो, जिसका नाम जप करके ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधनों को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधनों में आ सकता है क्या? भगवान भोलेनाथ कहते हैं माता पार्वती से, जी उसको कोई बंधन में बांध सकता है जो श्री रामचंद्र जी के नाम का जप किया करता है? जा सुनाम जप सुन हुई भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बधतरु आवा, प्रभु का रज लगी कपहि बधावा। तासु दूत की बधतरु आवा, उसका दूत आज बंधन में पड़ा हुआ है, प्रभु का रज लगी कपहि बधावा। हे भवानी देखो, प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए, अपने मालिक के कार्य के लिए हनुमान जी बंधन में पड़े हुए, उनको बांध नहीं सकता है कोई। मैं आप सब भक्तों से एक निवेदन करूं इस समय कि अपने कार्य में
इतना समर्पण होना चाहिए व्यक्ति को, लक्ष्य के प्रति इतना डेडिकेशन होना चाहिए व्यक्ति को, तो वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। जितना हनुमान जी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, ब्रह्म बाण आने के पश्चात ही वे थोड़ी देर के लिए मूर्छित हुए और अपने इष्ट के, अपने मालिक के कार्य को संपन्न कराने के लिए वे बंधन में आ गए। ये यहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी चौपाइयों में उद्धृत किया है। आगे कहते हैं गोस्वामी जी, कपि बंधन सुनि निशिचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए, दसमुख सभा दीखी कपि जाई, कही न जाई कछु अति प्रभुताई, कपि बंधन सुनि निशिचर धाये। जब लोगों ने सुना कि उस जो बंदर अशोक वाटिका का उजाड़ कर रहा था वो बांध कर लाया जा रहा है, तो सब निशाचर जो थे वे सब के सब दौड़ दौड़ कर सभा की ओर भागने लगे। कौतुक लागी सभा सब आए, सभा का आयोजन किया गया और सभी सभा में विराजमान हुए। दसमुख सभा दीखी कपि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। दसमुख की सभा दीखी कपि जाई, रावण की सभा को देखकर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। हनुमान जी भी इस रावण की सभा को देखकर अचंभित हो गए कि इतना वैभवशाली ये रावण का ये दरबार। दसमुख सभा दीखी कपि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। इसकी प्रभुताई तो कहीं नहीं जा सकती, ऐसा हनुमान जी अपने मुख से बोल रहे हैं। कर जोरे सुर दिशिप विनीता, भृगुट बिलूकत सकल सभीता। देखी प्रतापन कपि मन शंका, जिमी अहिगन मन महु गरुड़ शंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता से के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौं ताक रहे हैं। रावण अब क्या आदेश करेगा, ऐसा सभी वहां दसों दिक्पालों को उसने बंधक बना करके अपना दिक्पाल बना लिया था। वे सब देख रहे हैं कि रावण अब क्या बोलेगा, क्या आदेश होगा रावण का, ऐसा विचार कर रहे हैं। भृकुट बिलोकत सकल सभीता, देखी प्रताप न कपि मन शंका। इस प्रकार के प्रताप को भी देख करके हनुमान जी थोड़ा सा विचलित नहीं हुए। कारण क्या है जानते हैं? जो अपने लक्ष्य को दृढ़तापूर्वक स्थापित करके रखेगा, जैसे हनुमान जी ने अपने लक्ष्य को दृढ़तापूर्वक रखा हुआ है। रावण की इतनी बहुत बड़ी सभा को देखकर, चकाचौंध को देखकर कि भी हनुमान जी का मन विचलित नहीं हुआ। देखी प्रताप न कपि मन शंका, इसकी प्रताप को देखकर हनुमान जी को थोड़ी भी शंका नहीं हुई, इसलिए कि हनुमान जी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। उनका एक ही लक्ष्य है, श्री राम जी के कार्य को सिद्ध करना। तो ये चकाचौंध को देख करके उनके मन में क्या आएगा? मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करूं, इस संसार में आज बड़ी व्यस्ततम जीवन शैली चल रही है, बड़ी चकाचौंध चल रही है। इन कुछ भौतिक चकाचौंध को त्याग कर आप सब भगवान के शरण में भी कभी कभी आवें। कभी 24 घंटे में कुछ समय निकालकर भगवान के शरण में भी आवें। इन चकाचौंध से थोड़ी सी विलग होएं, जैसे हनुमान जी इन चकाचौंध से विलग होकर अपने प्रभु के शरण में प्रभु के कार्य को करने के लिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमी अहिगन महु गरुड़ असंका। जैसे सर्पों में गरुड़ राज
कभी शंका नहीं करते, कभी भय नहीं करते। वैसे ही हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगे हुए कभी सशंकित नहीं होते। तत्पश्चात गोस्वामी जी बोलते हैं दोहा में, कपिहि बिलो की दशानन बिहसा कहि दुर्वाद सुतबध सुति सुरति किन्न पुनि उपजा हृदय विषाद। कपिहि बिलो की दशानन, हनुमान जी को रावण ने देखा, बिहसा कपि दुर्वाद, और वह बड़ी जोर जोर से ठहाका मार करके हंसा। सुतबध सूरत किन्न पुनि, उसके बाद अपने पुत्र का मरण सोच करके स्मरण किया और उसके हृदय में बड़ी क्रोध उत्पन्न हुई। तो आज इस कथा का यही मैं विराम करने का प्रयास करता हूं। इस कथा में आज मुख्य रूप से आप भक्तों के लिए यही सारांश रहा कि हनुमान जी की दृढ़ इच्छा शक्ति जो है वो इस त्रिभुवन में कहीं नहीं मिल सकती। हनुमान जी की अगर भक्ति है, भक्ति करनी है हम भक्तों को, तो दृढ़ इच्छा शक्ति का समावेश करें और अपने लक्ष्य के प्रति फुल्ली डेडिकेटेड रहे। जैसे हनुमान जी रावण के दरबार में भी पहुंच करके बंधन में बंध करके भी अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित है। इसी के साथ मैं आज कथा को यहीं विराम देता हूं और मैं श्री गणेश जी से निवेदन करता हूं, मां शारदा भवानी से मैं निवेदन करता हूं और हनुमान जी से मैं निवेदन करता हूं, हे हनुमान जी, आज आप इस कथा में हमारे साथ यहां उपस्थित हुए। रघुनाथ जी, आप हमारी इन सभा में यहां उपस्थित हुए। हम भक्तों को आपका स्नेह प्यार मिले, यही मैं आपसे गुजारिश करता हूं और मैं भगवान श्री रामचंद्र जी की मैं वंदना करता हूं। हे श्री रामचंद्र जी, आप मेरे इस परिवार की रक्षा करें, इस जग की रक्षा करें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, महावीर बजरंगबली की जय, सभी देवी देवताओं की जय। बोलिए हर हर महादेव।